अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं बुध आदित्य योग। ये तो एक कॉमन योग है जो आपको सभी चार्ट्स में 90% चार्ट में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बुध आदित्य योग का मतलब है बुध या मरकरी को बताता है, आदित्य यानी सूर्य। तो बुध आदित्य योग हर किसी के चार्ट में दिखता है, और यदि नहीं दिखता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मरकरी 30 डिग्रीज इधर सूर्य के या उधर हो सकते हैं, एक साइन ही चेंज कर पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यदि आप चार्ट उठाएंगे और देखेंगे तो बुध आदित्य योग क्या देता है? व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाता है। सूर्य उसको नाम और शौर्य उसके इंटेलिजेंस के कारण दिखा सकता है। लेकिन आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई हम तो बुद्धू लोगों के चार्ट में भी देखते हैं बुध आदित्य योग। प्लीज़ किसी को भी बुद्धू बोलना तो सही नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस तो काम करेगा, लेकिन बहुत लोग दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो बुध आदित्य योग उनके चार्ट में कहाँ और कैसे प्लेस्ड है, उससे बहुत कुछ हमें मालूम पड़ता है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने सुझाव, अपने कमेंट्स भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए बात करते हैं कि ये बुध आदित्य योग किन किन भावों में या किन किन राशियों में अपना फल अच्छे से दे सकता है। बुध आदित्य योग के कारण हमें बहुत सी उपलब्धियां मिलती हैं। देखिए, धन तो मरकरी है, उसकी व्यवसायिक बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं से कमा लेगा, तो धन मिलता है। साथ ही हमें बहुत सारी कलाएं सीखने को मिलती हैं, क्योंकि बुध जो है वो एक लर्निंग प्लैनेट है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने की क्षमता रखता है, और अपनी इन चीज़ों को सीख कर किस तरह से जीवन में उपयोग करें, धन कमाएं, नाम कमाएं, शौहरत कमाएं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको नाम और शौहरत भी देता है। तो बुध आदित्य योग एक बहुत स्ट्रांग योग है। अब किन भावों में होना चाहिए? लग्न पर, दशम भाव पर, या पंचम भाव पर, एकादश भाव पर, सप्तम भाव पर। कैसे और क्यों? लग्न पर सूर्य जो है वो लग्न का कारक भी है, और बुध यदि लग्न पर है तो वो है वो आपके व्यवसाय के भाव, सप्तम भाव को भी देखता है, और साथ ही सब लग्न पर बैठा हुआ बुध जो है वो दिग्बली होता है। तो वो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स देने के लिए, ये जो योग है सूर्य और बुध का, बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स देने के लिए कैपेबल है। पंचम भाव काल पुरुष कुंडली जो पंचम भाव है वो सूर्य का भाव है, और पंचम भाव इंटेलिजेंस का भी भाव है। हम केवल उसमें बच्चे नहीं देखना चाहिए, इंटेलिजेंस का भी भाव है। बुध तो इंटेलिजेंस, यदि आप किस तरह से अपनी बुद्धि को अप्लाई कर सकते हैं उसका कारक ही है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके धन का भी भाव है। अब यदि हम सप्तम भाव की बात करें, तो सप्तम भाव पे यदि बुध आदित्य योग बनता है तो उससे जो है वो लग्न को भी देखता है, और वो व्यक्ति को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और सप्तम भाव पे यदि बुध आदित्य योग बन रहा है तो वो व्यक्ति के स्पाउस को बहुत नेम फेम दे सकता है। एकादश भाव की जब हम बात करते हैं तो एकादश भाव में बुध आदित्य योग आपको पैसा, धन तो दिला ही रहा है, और साथ में वो 5th हाउस को भी देख रहा है, तो आपके इंटेलेक्ट को बढ़ा रहा है। 10th हाउस में सूर्य जो है वो दिग्बली होते हैं, और सूर्य वहाँ प्रभावशाली होते हैं, और उस बुध को अपना तेजस देकर स्ट्रांग बना देते हैं, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने जहाँ भी हो जाएगा, ये पॉलिटिकल करियर में भी यदि वो जाना चाहे या डिप्लोमेटिक करियर में वो जाना चाहे, तो वो बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स दे सकता है। अब राशियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें मेष राशि की, तो वहाँ सूर्य दिग्बली होते हैं, ठीक है, तो सूर्य उच्च के होते हैं, और वहाँ पर बुध आदित्य योग यदि आपको मिले, जैसे कि आपको मिलेगा रविंद्रनाथ टैगोर के चार्ट में 2nd हाउस में, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो भी नेम एंड फेम बहुत अच्छा कमा सकते हैं,
क्योंकि वो बुध आदित्य योग उनको वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देता है, उनको काम करने की क्षमता या पढ़ाई करने की या वेल्थ कमाने की क्षमता देता है। एक और जो भाव है, एक और जो राशि है वो है कन्या राशि। यदि वहाँ किसी का बुध आदित्य योग होता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन का, वहाँ अमिताभ बच्चन के 2 और प्लैनेट्स हैं, वो है शुक्र और मंगल। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हाईली इंटेलिजेंट होते हैं और वो नेम एंड फेम अपने इंटेलिजेंस से कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। यहाँ का जो एग्जाम्पल है वो है इस चार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर सूर्य और बुध जो है वो लग्न पर बैठे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बुध लग्न पर दिग्बली होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत यहाँ आप देखिए कि ये व्यक्ति का लग्न बहुत स्ट्रांग है, सूर्य भी बैठा हुआ है और इन्होंने जीवन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेल नहीं किया है। अब क्योंकि बुध जो है वो 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है। एक चीज़ आप देखिए, क्योंकि आप भी पॉइंट करेंगे ही यदि आप बहुत गौर से ये वीडियो और ये चार्ट देख रहे हैं कि सूर्य और बुध की डिग्री एकदम सेम है। तो यहाँ बुध हाईली कंबस्ट है, कंबस्शन पे मैंने वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिए। लेकिन क्योंकि बुध जो है वो इतना सूर्य के साथ रहता है, तो सूर्य के प्रताप के कारण उसके कंबस्शन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है जितना कि आपको बाकी ग्रहों में दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का इंटेलेक्ट खत्म नहीं होता है, उसका इंटेलेक्ट इंटरनलाइज्ड हो जाता है, वो चीज़ें मेंटली कैलकुलेट करने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। अकारक भाव में हो तो बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई देता है, लेकिन कंबस्ट है बुध, तो कंबशन के इफेक्ट हमें इस चार्ट में भी दिखाई देने चाहिए और दिखाई देते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट है तो रोग रिपु ऋण इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और 9th लॉर्ड कंबस्ट है तो फादर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के लाइफ में आने के बाद, व्यक्ति के जीवन के बाद बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ, उस व्यक्ति के फादर जो इन व्यक्ति के जो फादर हैं वो अपने लाइफ में इन व्यक्ति के बाद आने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाए, जबकि इनकी क्षमता थी, क्योंकि बुधादित्य योग में बुध 9th लॉर्ड है और सूर्य भी बहुत स्ट्रांग है, उनकी क्षमता थी लेकिन वो नहीं कर पाए। मैंने ये भी बताया है कि बुध की जब कंबशन होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, तो ये व्यक्ति जो है 9th हाउस आपका ऑलरेडी धर्म का भाव है, आपके देवताओं का भाव है, तो ये व्यक्ति धार्मिक भी है। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं बुधादित्य योग, वो व्यक्ति जो है उनमें बहुत सारा इंटेलिजेंस है, लोग इनके आसपास वाले इनकी बुद्धि का लोहा मानते हैं और जानते हैं कि वो हाईली केपेबल हैं अपनी इंटेलिजेंस के कारण बहुत अच्छा धन इकट्ठा करने के लिए, जो उन्होंने अपने जीवन में किया है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।